Guys, welcome to the नेहा शर्मा शो। Guys, न कहानियों की कोई सीमा होती है और न जज्बातों की कोई जुबान। इसी फिलॉसफी पे कायम रहकर मैं लेकर आ रही हूँ कुछ अनकही और अनसुनी कहानियाँ। सुनते रहिए मेरे यानी नेहा के साथ। गाइस, मैं आज आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इसके बारे में, बस अंत तक बने रहिएगा एंड यू विल बी शॉक्ड। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। तो बने रहिए वीडियो में। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे एक घबराया हुआ बहुत ही बेचैन हालत में एक पेशेंट एक बेड पे कोने में बैठा हुआ है कि तभी अचानक से कोई इसके बेड के नीचे से पैर खींचता है, चिड़ियों से भरा हुआ हाथ, और यहाँ पर वो चीखने चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम, छोड़ो मेरा पैर। और उसकी यही चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनते हुए डॉक्टर और उसकी नर्स वहाँ। नर्स कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहते हैं, वो मुझे मार देगी। बस कोई नहीं है यहाँ, नाटक बंद करो, अब डॉक्टर आ गए, इन्हें सब कुछ बताओ। तो डॉक्टर कहते हैं, तुमने हाई कोर्ट में बयान दिया है कि तुमने तुम्हारी पत्नी का खून किया है। क्यों मारा तुमने तुम्हारी पत्नी को? हाँ, मैंने ये बयान दिया है, लेकिन मरता वो है जो इंसान हो, पर वो तो डॉक्टर भूत है, भूत। देखो, मुझे तुम्हारी ये भूत वाली स्टोरी पे तो कोई विश्वास है नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी स्टोरी शुरू से बताओ तो शायद मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन आ जाए और मैं तुम्हारी सज़ा कुछ कम करा पाऊँ। देखिए, फाइल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा नाम श्रीकांत पाठक है और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। अब आपको क्या बताऊँ, बात एक रात की है जब मैं अपने घर हॉस्पिटल से पहुँचा और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगा कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया फिर से आवाज़ आई, डॉक्टर साहब आप जल्दी आइए, इमरजेंसी है। लेकिन मैं रात में कोई केस नहीं लेता, आप दूसरे डॉक्टर को कॉल कर लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है। ये सुनते ही मैं रात के अंधेरे में गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अभी मैं कुछ दूर ही चला था कि अचानक मुझसे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात के अंधेरे में कोई लड़की लिफ्ट कैसे मांग रही है, पर फिर भी मैंने उसे लिफ्ट दी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक इमरजेंसी केस के लिए जाना है, तो वो कहने लगी बस रास्ते में ही छोड़ देना। थोड़ी देर बाद जब मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि उसकी तो नस कटी हुई है। ये बात मैंने उससे पूछी कि आपके हाथ में नस कैसे कटी हुई है, तो उसने कहा बस यहीं रोक दीजिए गाड़ी, लेकिन ये तो कब्रिस्तान है। बोलती है, हाँ मुझे यहीं जाना है, यही है मेरा घर। और वो बस उतरते ही गायब हो गई। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया और उसने कहा, डॉक्टर साहब रोकिए, मैंने ही आपको बुलाया, मेरी बेटी बहुत बीमार है, चल कर देखिए। मैं बस उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगा और जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे पहले से ही रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। थोड़ा अजीब सा माहौल था और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो बुजुर्ग महिला जोर जोर से रोकर कहने लगी, अब क्या फ़ायदा, मर चुकी है वो, मर चुकी है, अब क्या लोगे तुम, अब चैन से मरने तो दो उसे। लेकिन उसने कहा, एक बार डॉक्टर को चेक तो कर लेने दो। मैं उसके पास बैठा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ देखा उसकी नस कटी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। फिर मैंने उसका चेहरा देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो थोड़ी देर पहले मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। ये देखकर तो मैं सक पका गया और वहाँ से तुरंत भागा। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक पल भी वहाँ नहीं रुका। फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने पूछा कि तभी श्रीकांत को घंटी बजने की आवाज़ आती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आपको भी आ रही है? तो डॉक्टर कहता है, नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर आएगी भी तो बाहर कंपाउंडर है, वो मुझे बता देगा। तुम आगे बताओ, आगे क्या हुआ? बस डॉक्टर, उस दिन से जब भी कभी बेल बजती टेलीफोन की तो मैं बहुत डर जाता था और धीरे धीरे मैंने कुछ भूत प्रेत की बुक पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा था कि अचानक एक दिन मेरे घर में बेल रिंग होती है। मैंने उसे घबराते हुए सुना, लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी मेरी माँ वहाँ आई और कहने लगी, तू पागल हो गया है, कब से बेल बज रही है लेकिन तूने अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। और फ़ोन उठाकर वो बात करने लगी। फ़ोन मेरे मामा जी का था और वो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, तेरे मामा ने तेरे लिए एक लड़की देखी है,
वो बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है उसका, और बहुत ही अच्छी लड़की है, संस्कारी। मैं चाहती हूँ कि तो उससे शादी कर ले। देख, तू हमेशा शादी के नाम से मना कर देता है, लेकिन इस बार अपनी माँ की बात मत टाल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर मैंने भी सोचा कि अगर मैं शादी कर लूँ तो शायद मेरा इस ओर से ध्यान हट जाए जो उस रात हुआ था, शायद जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। इसलिए मैंने भी इस बार अपनी माँ को हाँ कह दिया। अब चूंकि शादी तो मैं अपना ध्यान हटाने और माँ की बात मानने के लिए कर रहा था, इसीलिए मैंने भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखा। माँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी लड़की की फ़ोटो लेकर, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और फिर एक दिन शादी की रात भी आ गई। अब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वो वहाँ बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मैं लाइट जला दूँ, तुम्हें अंधेरा तो नहीं लग रहा? तो कहती नहीं, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है, प्लीज़ लाइट मत जलाइएगा। फिर मैंने उसका घूंघट उठाया। जैसे ही मैंने घूंघट उठाया मेरे होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो उस रात मुझे मिली। और ये देखकर अकेन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सीधा घबराते हुए कमरे से बाहर दौड़ा, अपनी माँ के कमरे में पहुंचा और माँ से कहा, माँ तूने ये क्या किया तूने? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो उस रात सुसाइड कर चुकी थी। माँ कहने लगी, क्या पागलपन करता है, तेरे मामा इसे पिछले 10 साल से जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उसी रात अपनी नस काट चुकी। फिर मैंने अपनी दवाइयाँ ली जल्दी से घबराते हैं, और फिर मैं सोफे पे वहीं सो गई। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो वही लड़की मेरे सामने दूध का गिलास लेकर खड़ी थी। तो मैं बहुत डर गया। मैं कहा, कौन हो तुम? कौन हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तो कहती, आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। ये कौन सा तरीका है बात करने का? लेकिन मैं भी ठान चुका था कि मैं इस लड़की की सच्चाई जान कर ही रहूँगा। इसीलिए मैं उसी दिन उस घर में पहुँचा जहाँ उस रात मैं गया था, और मैंने सामने एक चाय वाले से पूछा कि ये बिल्डिंग में कौन रहता है? तो कहने लगा, ये तो खंडर हो चुकी है, इसमें तो भूतों का साया है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि 2 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी इस घर में। वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी और बारात समय पे नहीं पहुँची, इसीलिए टेंशन में उसने सुसाइड कर ली। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस रात वहाँ बस ऐसे ही कुछ घबराहट में उसका हाथ कांपने लगता है कि तभी वो फिर से दवाइयाँ खाता है। चाय वाला पूछता है, साहब आपका हाथ इतना कांप क्यों रहा है? इस पर श्रीकांत कोई जवाब नहीं देता और सीधा उस घर में पहुंच जाता है और इधर उधर उस लड़की को ढूंढने लगता है कि तभी अचानक कटी हुई कलाई लेकर वो लड़की फिर से आ जाती है और कहती है, क्यों, मुझे को ढूंढ रहे हो ना? देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये देखकर वो फिर से वहाँ से भागता है और जैसे ही घर पहुँचता है तो उसे अपनी पत्नी फिर से वहीं मिलती है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वहाँ थी ना? वहाँ कहाँ, मैं तो यहीं हूँ, सुबह से यहीं हूँ, कहीं भी नहीं गई। इसके बाद श्रीकांत अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी पत्नी दूध लेकर वहाँ आ जाती है। वो अपनी माँ को दूध पीने से रोकने की कोशिश करता है और देखता है कि शीशे में तो उसकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, और वो यही बात अपनी माँ से भी कहता है। लेकिन उसकी माँ कहती है, अरे पागल, वो दिखाई क्यों देगी, वो तो कब का गिलास का दूध दे के वहाँ से जा चुकी है। ये देखकर तो श्रीकांत बहुत ही हैरान हो जाता है। अब श्रीकांत एक बार फिर से अपनी सुपर नेचुरल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है और बीच बीच में पिल्स भी लेता रहता है। एक रात श्रीकांत अपने हॉस्पिटल में बुक पढ़ रहा था कि तभी अचानक लाइट चली जाती है। श्रीकांत सोचता है कि माँ तो घर पे अकेली है, इसलिए दौड़ कर जाता है घर पे, लेकिन घर पे लाइट आ रही होती है। तो वो कहता है, माँ सारी तरफ लाइट गई हुई है, सिर्फ हमारे घर में लाइट आ रही है, क्या तुम्हें अब भी कुछ अजीब नहीं लगता? उसकी माँ कहती है, ये तो खुशी की बात है और तू दुख मना रहा है, अच्छा है ना हमारे घर में लाइट आ रही है। इसके बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसकी पत्नी पूरी रात दरवाज़ा पीटती रहती है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। और यही सब वो डॉक्टर को घबराते हुए बताता है और फिर से अपनी पिल्स डॉक्टर के सामने लेने लगता है। डॉक्टर उससे पिल छीन लेता है और बोलता है, ये क्या दवाइयाँ लेते रहते हो तुम, तुम्हें पता भी है ये दवाइयाँ किस चीज़ की है? कहता है, कब से ले रहे हो तुम ये दवा? तो कहता है, बस जब से मेरी उससे शादी हुई है। जानते भी हो, ये दवा उन्हें दी जाती है जिनके हाथ पांव कांपने की प्रॉब्लम होती है, और अगर एक बार इस दवा की लत लग गई तो आदमी वो कुछ देखने लगता है जो मौजूद नहीं होता, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगता है। नहीं डॉक्टर नहीं, मैंने जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल सच था। आप भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। आपको पता है मेरी माँ की मौत भी मेरी पत्नी कस्तूरी की वजह से हुई है। और फिर मैं समझ गया कि अब मेरी बारी है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे मार दूँगा।
लेकिन कोई भूत को कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। मैंने तमाम किताब पढ़कर ये जाना कि भूत को हम कैद कर सकते हैं, मार नहीं सकते। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सबसे पहले अपनी सारी किताबें जला दी और फिर एक ट्रैप बनाया अपनी पत्नी के लिए। एक दिन उससे ज़िद करने लगा कि मेरे साथ चलो, आओ मैं तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाऊंगा, चलो रात के वक्त। और वो मेरे साथ चल पड़ी और थोड़ी कदम चलने के बाद उसका पैर सीधा फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया, जो गड्ढा मैंने खोदा था। और वो मुझे चिल्लाती रही कि मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन मैंने उसे नहीं बचाया, बल्कि मैंने उसे वहाँ दफना दिया। और डॉक्टर तब से वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे मारना चाहती है वो। देखो, तुम्हारा ये केस टिपिकल बहम का केस है, और वैसे भी तुम्हें औरतों से नफरत तो पहले से थी, और अब चूँकि तुमने ये कहानी मुझे भी सुना दी है तो इस हिसाब से तो वो मेरे पीछे भी पड़ जाएगी। और पता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी ही एक पेशेंट मेरे साथ इमोशनली अटैच हो गई थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उससे मना किया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। एनीवेज़, देखो, तुम्हें किताबें पढ़ पढ़ कर वहम हो गया है और तुम्हारी इस गलतफहमी का शिकार हुई तुम्हारी बीवी। नहीं डॉक्टर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? अगर मैं साबित कर दूँ तो? कैसे करोगे तुम साबित? और फिर श्रीकांत डॉक्टर को वहीं लेकर जाता है जहाँ उसने अपनी पत्नी को दफनाया था, और फिर से खड्डा खोदने की कोशिश करता है। एंड गाइस, जैसे ही वो खड्डा खोद पाता है, अचानक से अंदर से एक कंकाल निकल कर आता है और सीधा श्रीकांत का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है। और श्रीकांत चिल्लाता रहता है, बचाइए डॉक्टर, मुझे बचाइए बचाइए। और डॉक्टर उसके अंदर जब कंकाल देखता है तो वहाँ से सीधा भाग जाता है हॉस्पिटल में। श्रीकांत उस कंकाल के साथ वहीं दफन हो जाता है। एक रोज़ डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में होता है कि तभी फ़ोन रिंग करता है। वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो कोई कहता है कि एक इमरजेंसी केस है, आप जल्दी आ जाइए डॉक्टर। और कोई अपनी चूड़ियों की खनखनाहट करता है और डॉक्टर जैसे ही पलटता है तो कोई और नहीं बल्कि सामने कस्तूरी खड़ी होती है, श्रीकांत की पत्नी। और ये देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।